हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना नेक्स्ट कार्ड रीडिंग में कवर करेंगे। द नेम ऑफ दिस कार्ड इज़ द हैंगमैन। दिस इज़ कार्ड नंबर 12 इन द टैरो रीडिंग। अगर आप किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं और आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है, क्लाइंट रीडिंग में कार्ड आता है, तो ये कार्ड येस कार्ड भी नहीं है, ये नो कार्ड भी नहीं है, ये कार्ड एक मे बी कार्ड है। बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी है और उसका एक पैर पेड़ से बंधा हुआ है और वो यहाँ उल्टा लटक रहा है और दूसरा पैर उसके टांग के पीछे है और दोनों हाथ उसके सिर के पीछे है। दैट मीन्स उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है, और वो ऐसे ही उल्टा ही पेड़ से लटक रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है, आपकी क्लाइंट किसी सिचुएशन में स्टक हो गए और ये कार्ड एक कन्फ्यूजन भी दिखाता है। दैट मीन्स ये कन्फ्यूजन का कार्ड है, ठीक है। तो आपको अपने क्लाइंट को ये बताना है कि आप एक रिलेशनशिप में हो या आप किसी बात के बारे में पूछ रहे हो, तो आप उस सिचुएशन में स्टक हो चुके हो, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपका माइंड टोटली कंफ्यूज हो चुका है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आगे करना क्या, राइट। सो ये कार्ड एक स्टक सिचुएशन का कार्ड है, राइट। नाउ अब इससे आपको डील कैसे करना है, इसके लिए आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, मान लीजिए ये आपके लव रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग में कार्ड आ रहा है, तो आपको ये बताना है कि आपको उस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर देना है या आप कुछ टाइम के लिए उस रिलेशनशिप से ब्रेक ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्योंकि आपको एक कन्फ्यूजन हो रही है। आप उस रिलेशनशिप में तो हो बट आपको उससे कोई आपको अच्छा उसमें फीलिंग नहीं आ रहा है। तो अगर आप उस रिलेशनशिप को, अगर तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप उसको सेक्रीफाइस कर दीजिए, नहीं तो आप कुछ टाइम के लिए उस रिलेशनशिप से ब्रेक ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रेक ले लोगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ अगर हम इस कार्ड रीडिंग को ध्यान से देखेंगे तो ये आदमी जो है ये स्माइल कर रहा है, ठीक है, इसके फेस पे एक स्माइल है, लेकिन ये उल्टा लटक रहा है। इसको ये पता नहीं है कि अगर ये रस्सी टूट जाएगी तो ये गिर सकता है, इसके सिर पे चोट लग सकती है। तो ये एक पर्सनैलिटी भी दिखाती है एक आदमी की, राइट। तो बेसिकली आपको बताना है अपने क्लाइंट को कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो आदमी बहुत ही स्टबन पर्सनैलिटी का आदमी है। और दूसरी चीज़ ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि ये आदमी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, राइट। तो कभी कभी जब लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो वो हर चीज़ को सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है, और वो सामने वाले की बात को समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। तो वो एक स्टबन पर्सनालिटी का बंदा है। तो आपको ये बताना है उनको कि आपके जो ये पार्टनर है ये बहुत ही स्टबन पर्सनालिटी के आदमी हैं, ठीक है। और दूसरा ये एक केयरलेस आदमी है, ये केयरलेसनेस भी दिख रही है। मतलब उस आदमी को कोई वो नहीं है कि वो ऐसे उल्टा टंगा हुआ है, वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो ये एक केयरलेस एटीट्यूड भी दिखाता है, एक स्टबननेस भी दिखाता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। या आप ये कह सकते हैं कि इस बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है कि ये सबको बोलता है कि मैं ये काम कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जैसे किसी किसी को होता है कि वो अपनी तारीफ़ करना और तारीफ़ सुनना पसंद करता है। तो इस आदमी की भी यही पर्सनालिटी है, लेकिन काम वो कुछ नहीं कर पा रहा है, काम वो करता कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है। दूसरा वो एक स्टबन आदमी है, सिंस उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो किसी की सुनने को भी तैयार नहीं है। उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वही सही है, उसके लिए वही राइट है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कार्ड होता है ये एक कंफ्यूजन का भी कार्ड है। किसी सिचुएशन में अगर आप हैं, आप वहाँ पे स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, उसका भी कार्ड है। एंड नो क्लैरिटी का कार्ड है, राइट। तो अभी आपको अपने क्लाइंट को आपको क्या टिप देना है? पहले बात तो आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आ रहा है उसका ये कार्ड आता है तो आपको उससे थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट के माइंड में क्या है। तो पहले तो आपको अपने क्लाइंट को ये बोलना है कि जो आप सोच रहे हो वो राइट नहीं है, यानी कि चीज़ें कुछ और हैं और आपको कुछ और दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, स्टक सिचुएशन का कार्ड है।
अब हो सकता है आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो या किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो। सपोज़ अभी कोई लड़की आती है आपके पास या कोई आदमी या लड़का आता है, वो कहता है मैं रिलेशनशिप में हूँ बट मेरी पार्टनर मुझे ध्यान नहीं देती है, मुझे लाइक नहीं करती है। तो आपको ये भी कहना कि हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर है या आपकी जो भी लव अफेयर में जो पार्टनर है, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिनको उनको पूरा करना है, या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ जिम्मेवारियां हैं जो उनको उठानी है, तो उस वजह से वो आपकी रिलेशनशिप को 100% नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो आदमी बुरा है या उसकी इंटेंशन बुरी है या वो आपको लाइक नहीं करता है, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी स्टक हो गई है, वो ऐसी एक कंडीशन में स्टकअप हो चुका है कि वो उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो उस रिलेशनशिप को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी है और थोड़ा सा स्टबन भी है, इसलिए वो जल्दी किसी से बात नहीं करना चाहता, डिस्कस नहीं करना चाहता, इसलिए उसको क्लैरिटी भी नहीं आ रही, राइट। सो अगर आप कभी भी किसी की रीडिंग कर रहे हैं किसी क्लाइंट की, तो येस नो की कैटेगरी में ये बेबी का कार्ड है, ये कन्फ्यूजन का कार्ड है, और आपको क्लाइंट को ये समझाना है कि आपके अपने इमोशंस को आपको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। आपको थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना है कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है, और थर्डली आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में आपको हैंडल करना है, यानी कि जो भी सिचुएशन में आप अभी, हो सकता है वो किसी सिचुएशन में खुद फंस गया है, कोई जॉब से रिलेटेड बात है या कोई रिलेशनशिप में स्टक हो गया, तो आपको उसको ये भी समझाना है कि थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि जैसे कि इस आदमी के पीछे जो ये येलो लाइट है इसके सिर के पीछे, तो ये माइंड से रिलेटेड है। इसका मतलब आपको, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टकअप हो गए हो, तो आपको अपनी क्लाइंट को ये कहना है कि अगर आप कोई सिचुएशन में आप फंस गए हो, स्टक हो गए हो, तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आप इंटेलिजेंट तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, राइट। तो गाइस, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।